नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत का संविधान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत तक बने रहें। आपको इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं, ठीक है। और हम भारत के संविधान की और भी वीडियो आगे लाएंगे, ठीक है। तो जो जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे आपके हम कवर करा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में पॉलिटी से एक एक या दो नंबर का पूछा ही जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमने ये करवाए हैं और आपने किए हैं तो 100% इसी में से फंसेगा, इसके बाहर जाना है नहीं, ठीक है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑन स्क्रीन, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत दोस्तों, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे हमारे? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? 304, 398, 308, 310। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे हमने इसका आंसर नहीं दिया है ऑप्शन में, ठीक है। ये इसमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? तो वो थे 389। 389 सदस्य थे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसमें जो सम्मिलित सदस्य थे उनकी संख्या क्या थी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को राइट आंसर देना है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 7। 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या 7 थी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये हमें आंसर इसका देना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए, भारत की संविधान सभा संघ के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? जो भारत की संविधान सभा का गठन हुआ उसका आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधीन भारत, या फिर भारत के प्रांतीय विधानमंडल के संकल्प। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू किया गया है वो अलग है। वो 1950 में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अब भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया है दोस्तों, कि कब बन के तैयार हुआ है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये कब बन के तैयार हुआ था हमारा? 26 नवंबर 1949। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की दोस्तों, ये हमें बताना है। तो वो हैं हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के सलाहकार थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की ड्राफ्ट समिति के सलाहकार थे? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन थे ये हमें बताना है। कौन थे? बी.एन. राव। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्या कहता है दोस्तों? भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। जो भारत की संविधान सभा थी उसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, ये हमें बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा होगा 9 दिसंबर 1946 से जो है भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, देखते हैं थोड़ा। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें संचालित की गईं? भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें संचालित की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है, तो कुल कितनी बैठकें जो है बैठाई गई थी? 11। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को, क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है? भारत के संविधान को, भारत के संविधान को निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? जो भारत के संविधान का निर्माण हुआ, जो भारत का संविधान बनाया गया, उसको बनाने में कितना समय लगा? क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको बनाने में लगा था दोस्तों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब किया गया, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। तो दोस्तों ये कब किया गया था? कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो वो हमारे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान सभा की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। जो संविधान सभा की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें जो सम्मिलित सदस्य थे उनकी संख्या क्या थी? क्वेश्चन ये हमारा पूछ रहा है। तो दोस्तों कितनी थी? तो वो हमारी थी 7। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हमने अभी आप लोगों को बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न, नहीं देखिए इसके, हाँ एक और है। आज का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा कहता है। संविधान सभा में 15 वर्ष तक वयस्क मताधिकार को स्थापित करने की वकालत किसके द्वारा की गई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा की गई थी ये? तो वो हैं हमारे मौलाना आज़ाद, इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो किसके द्वारा चुने गए थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो किसके द्वारा? प्रांतीय सभा के द्वारा चुने गए।
जो प्रांतीय सभा थी उसके द्वारा चुने गए थे। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज के ये कुछ 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, और ये जो है पॉलिटी की हमारी सीरीज एक चलेगी, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और जितने भी पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम कवर करा देंगे, और एक महामैराथन भी एक ही में कवर करा देंगे सारे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें मोटिवेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।